हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है, खुशामदीद आज की इस वीडियो में। आज की टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इसका जवाब आपके पास है। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि सपोज कि आपके किसी दोस्त ने या किसी जानने वाले ने आपके पास फ़ोन किया और कहा कि हमारे सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमको चेक करना है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। दूसरा सवाल है कि अगर किसी सिस्टम को ज़्यादा देर तक कनेक्टिविटी में बनाए रखना है, सपोज कि 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे या 24 आवर उसको कनेक्टिविटी बनाए रखना है, तो उसके लिए आप किस सर्विस का, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि सपोज कि आप घर पे काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम घर पे है, का एक सिस्टम ऑफिस पे है जिस पे आप डेली काम करते हैं। ऑफिस वाले सिस्टम को घर से कनेक्ट करके कोई काम करना हो, 24 घंटे में कभी भी या 24 आवर या सातों दिन आपको उसको कनेक्ट करके रखना हो, या इसके अलावा आपके घर पे जो सिस्टम है उस सिस्टम को ऑफिस वाले सिस्टम से 24 आवर सातों दिन आपको कभी भी किसी भी वक्त कनेक्ट करके रखना है या कभी भी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप कुछ पॉपुलर नेम्स आप जानते हैं कि जैसे टीम वीवर हो गया, एनीडेस्क हो गया, एमए एडमिन हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ में आते हैं। मुझे पता है कि आप ये भी जानते होंगे कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक कनेक्टिविटी नहीं देते हैं, इसमें भी लिमिट होती है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 कनेक्टिविटी बेहतरीन सर्विस के साथ जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में हम लाएंगे, आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि ये सर्विस 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ हम किस तरीके से अपने सिस्टम पर कॉन्फ़िगर करके कभी भी किसी भी वक्त हम इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए चलते हैं सबसे पहले पीसी की स्क्रीन पर और उसमें देखते हैं कि हमें उसको किस तरीके से सेट करना रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ईमेल आईडी की, और उस ईमेल आईडी से हम पहले सिस्टम पे गूगल क्रोम में लॉगिन करेंगे। तो आइए ये काम हम इस पे कर लेते हैं। पहले चलेंगे गूगल क्रोम पे और इसमें चलेंगे हम remote-desktop.google.com सर्च कर लेंगे। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये हमने सर्च कर लिया और इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। इसका URL ये है remote-desktop.google.com/home। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो ऑप्शन दिख रहा है, एक्सेस कंप्यूटर, शेयर माई स्क्रीन। यहाँ पे एक्सेस माई कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद जो मेल आईडी हमारे पास है pcremote0623@gmail.com नेक्स्ट करेंगे और इसके साथ ही इसमें उसका पासवर्ड दे देंगे। नेक्स्ट पासवर्ड देने के बाद ये लॉगिन कर गया। देखिए ये लॉगिन कर गया। अब इसके बाद हमको करना क्या रहेगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना रहता है। तो ये एक्सटेंशन होता है, इसके साथ इंस्टॉल हो जाता है क्रोम के साथ, और इसी के ज़रिए ही हम पीसी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का इस्तेमाल इसी के ज़रिए हम करते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम सीधे इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉल हो गया। रिमोट सपोर्ट, शेयर दिस स्क्रीन एक आ रहा है, और कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर, दिस डिवाइस सेटअप रिमोट एक्सेस। अब इस डिवाइस पे रिमोट एक्सेस का सेटअप करते हैं। क्रोम एक्सटेंशन देख लेते हैं इसका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड एक्सटेंशन, सिंक पिंक कोई ऑन करना ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम कर लेंगे दोबारा से remote-desktop.google.com। इसी साइट को दोबारा से खोलते हैं और यहाँ पे रिमोट एक्सेस आ रहा है, सेटअप रिमोट एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी आईडी पे हमने क्या किया था, एक सिस्टम को इसी आईडी पे एक्टिवेट किया था, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। चूँकि वो सिस्टम अभी ऑफलाइन है तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। इस आईडी पर जितने भी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जितने भी सिस्टम पर सेटिंग करेंगे वो सारे सिस्टम इसी लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन किसी भी पीसी पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को सेट करने के लिए हमको वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना, ऐड टू क्रोम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम इसको सेट कर पाते हैं। अब देखिए ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर हमको इसको ऑन करना होगा। सेटअप रिमोट एक्सेस टर्न ऑन कर दिया इसको। डेस्कटॉप डेल i3a
जो इसका नेम है वो छोटा कर देते हैं, PC Dell i3 A होम या डैश होम कर देते हैं, PC Dell i3 होम। नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसको पिन डालना रहेगा। यानी कि इसके लिए जो भी पिन हम डालना चाहते हैं, जैसे हम कहीं दूसरी जगह पे लॉगिन कर गए इस आईडी से, अभी आगे बताते हैं कि दूसरे से, अभी तो पहला सिस्टम हम इसको सेट कर रहे हैं, अभी दूसरे सिस्टम पे देखेंगे कि किस तरीके से दूसरे सिस्टम से इस सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करेंगे और कनेक्टिविटी बना करके इस पर काम करने के लायक बनाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे इसको करके। तो अभी तो फ़िलहाल इसको हम सेट कर रहे हैं ताकि ये रिमोट कनेक्शन को एक्सेप्ट करे और ये रिमोटली कंट्रोल करने के लायक हो जाए। तो अभी जो स्टेप हम कर रहे हैं, इस स्टेप को करना ज़रूरी है। तो अभी इस पीसी को हम सेट करेंगे कि ताकि ये ऑनलाइन हो जाए। तो इसको नेम हमने दे दिया, नेम देने के साथ ही साथ इस पर पिन डालना रहता है। तो कोई भी पिन आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, मैं कोई पिन डाल दे रहा हूँ। इस पर कोई नंबर दे देते हैं, इस पर हमें नंबर ही देना होगा, इस पर पिन जो है वो नंबर का ही रहेगा। तो हम इस पे नंबर दे देंगे, और पिन चूंकि नंबर में ही पिन देना रहेगा तो इसलिए इसको नंबर में कम से कम 6 अंक का होना चाहिए, 6 नंबर्स का होना चाहिए। और इसको पिन देने के बाद इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। चाहो तो इसको पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, हमने सेव कर लिया पासवर्ड को। चलिए, यूज गूगल अकाउंट टू सेव एंड फिल पासवर्ड, यस, इसको छोड़ देते हैं, हटाइए। अब देखिए डेस्कटॉप डेल i3A ये हमारा ऑनलाइन आ गया है। शेयर दिस स्क्रीन कोड जनरेट करके किसी भी दूसरे आईडी को हम स्क्रीन को शेयर करने के लिए दे सकते हैं। कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस पर हम उसका कोड दे करके कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिमोट एक्सेस का मतलब ये हो गया कि ये जो रिमोट एक्सेस है ये सेम आईडी पे काम करेगा। जिस आईडी से आप इस पे लॉगिन है उसी आईडी से दूसरे पीसी पे लॉगिन करके इस पीसी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहें कि कोई दूसरी आईडी पे कोई रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एक्टिवेटेड है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कोड उस पर जनरेट करेंगे दूसरी पीसी पे, और अपने पीसी पे उस कोड को यहाँ पे डालेंगे नीचे, एक्सेस कोड, और कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया अदर आईडी टू अदर आईडी कनेक्शन। उसके लिए ये ऑप्शन है, रिमोट सपोर्ट के अंदर का ऑप्शन है। यहाँ से आप दूसरे को कनेक्शन दे सकते हैं और यहाँ पे आप दूसरे के कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते, दूसरे पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेम आईडी पे अपना ही पीसी, कहीं दूसरी जगह में हमारा पीसी है या कोई दूसरा पीसी ही है, लेकिन उस पर आप ये चाहते हैं कि वो हमारी आईडी के अंदर ही आए, तो उस आईडी को दूसरे पीसी पे लॉगिन करना होगा और अपने पीसी पे भी इसी आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सेम ये जो अभी तक हमने जो बताया है वो सारी चीज़ों को करने के बाद ये पीसी ऑनलाइन आ जाएगा और इसको रिमोट एक्सेस दूसरे पीसी से कर सकते हैं। तो अभी तो हमने पहले पीसी पे ये सारी चीज़ें कर दी, ये जो एक्सटेंशन वगैरह है ये सारा डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर दिया है और इसकी आईडी, इसका नाम और पिन सारा कुछ दे करके एक्टिवेट कर दिया पहले पीसी को। अब हम चलते हैं दूसरे पीसी पे, और दूसरे पीसी पे ये जो हमारा डेस्कटॉप कनेक्शन पहले पीसी पे हमने एक्टिवेट कर दिया, ऑनलाइन उसको किया है, देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है। तो इसको दूसरे पीसी से एक्सेस करते हैं। तो अभी इस पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लायक ये पीसी हो गया। दूसरे पीसी पे चलेंगे और दूसरे पीसी पे इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये आ गए दूसरे पीसी पे, और इस पीसी के ऊपर हम रिमोट डेस्कटॉप.google.com आप देख सकते हैं कि दूसरे पीसी पे हम इस वाली आईडी से ऑलरेडी लॉगिन नहीं है लॉगिन। इस पीसी पर हम पहले इस आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल देते हैं। रिमोट डेस्कटॉप यहाँ से फिर से खोलते हैं। अभी वो पीसी लॉगिन कर गया है। पीसी रिमोट वाली आईडी से दूसरे सिस्टम पर हमने लॉगिन कर लिया है, तो सेम आईडी से उस पर लॉगिन है पहले से ही, दूसरे पीसी पर इससे अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो है एक्सेस माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, सेम चीज़ आ रही है, जैसे लिख रहा है इंस्टॉल, तो इसको हमने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ इंस्टॉल कर दिया।
वो चीज़ इंस्टॉल हो गई। अब देखिए, हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया था, तभी ये जो पहला पीसी है, पहला सिस्टम है जिस पे हमने पहले सेटअप कर दिया है, वो इसके अंदर यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है। हम चाहें तो इसको लॉगिन कर सकते हैं फ़ौरन। कनेक्शन बन रहा है। अब इस पे जो हमने पिन दिया था उस पिन को डालते हैं, रिमेंबर कर देंगे ताकि बार बार पिन डालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, किसी दूसरे पीसी पे आप काम कर रहे हैं और आपको ये है कि कोई दूसरा बिना परमिशन के लॉगिन ना करे, तो उसको रिमेंबर कर सकते हैं। ये पर्सनल चीज़ है तो उसमें रिमेंबर कर देंगे ताकि वो कभी ये ना हो कि बार बार पिन मांगे। तो ये कर सकते हैं आप, वरना रहने दें, बार बार पिन डाल करके ही आप एक्टिव कनेक्शन बना सकते हैं। इसको क्लिक कर देंगे एरो की पे। तो जब भी हम इसको कनेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे एक मैसेज आएगा दूसरे पीसी पे, जिस पीसी पे कनेक्शन बना। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा पीसी जो देखिए, ये अभी वाला पीसी जो जिस पे हम अभी दूसरे वाले पीसी पे जिस पे हमने अभी कनेक्शन इंस्टॉल किया है, सारा सेटअप डाला है, वो वाला पीसी है। और ये जो है ये क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पीसी है। अब आप देखिए इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सारा कुछ जो भी हम करना चाहें सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बगल में ऑप्शंस आ रहे हैं सारे। आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे पर्सनल अपना पीसी है, लोकल पीसी, उसी तरीके से वो पीसी दिखेगा दूसरा वाला। और जितनी देर चाहें आप इस पर कनेक्टिविटी बना के उस पर काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहेंगे सारी चीज़ें इस पर होंगी। माई कंप्यूटर खोल सकते हैं, इस पर जो भी काम करना चाहें सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह सारा कुछ करते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो, इतना स्पीड वाला हो कि आप स्पीड को मेंटेन कर सकें। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दूसरे पीसी पे काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम सेम पीसी पे काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आज का गूगल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, जिसमें हम किसी दूसरे पीसी को किसी अदर पीसी से रिमोटली कनेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। जैसे किसी को रिमोटली सपोर्ट करना हुआ, किसी का फ़ोन आ गया कि भाई मेरा पीसी दिक्कत कर रहा है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, रिजॉल्व कर दीजिए प्रॉब्लम। इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती ही है। और पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कई सारे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसमें मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये रिमोट डेस्कटॉप जो सर्विस है गूगल की, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बहुत ईजी भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, स्पीड वगैरह बहुत अच्छी रहती है। कभी ऐसा होता है कि कहीं रिमोटली मैं जा रहा हूँ दूसरे किसी शहर में, तो मैं अपने पीसी को ऑन करके जाता हूँ, पीसी को ऑन करके रूम को लॉक करके चला जाऊँगा और वहाँ से मेरे पीसी पे हमेशा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इनेबल रहता है। मैं वहाँ से डायरेक्टली अपने पीसी पे लॉगिन करता हूँ और जो भी काम करना रहता है सेम अपने ही पीसी पे करता हूँ, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर्स, मेरे सेटिंग्स, मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी फाइल्स, सारा कुछ जो भी है, मेरे मेल आईडी, सारी चीज़ें मेरे पीसी पे एक्टिवेटेड मिलती हैं। तो वहाँ से सिर्फ मुझे कनेक्शन बनाना रहता है और मैं सेम उसी पीसी पे बैठ करके बिल्कुल अपने पीसी का मज़ा ले करके काम करता हूँ। जैसे अभी इस वक्त जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये स्क्रीन ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जो मेरा सिस्टम सामने जो रखा हुआ है उसकी स्क्रीन है, जबकि ये स्क्रीन दूसरे पीसी की है जिसको मैंने रिमोटली कनेक्ट किया है। इसमें देखिए फुल स्क्रीन तो है, एग्जिट फुल स्क्रीन, और यहाँ पे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपलोड फाइल, डाउनलोड फाइल। तो इन सारी चीज़ों को भी बाद में किसी वीडियो में देखेंगे, इसको चेक करेंगे और इस पर प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को करके देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं और इससे दूसरे पीसी से अपने पीसी पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद की, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो कि गूगल के ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है। इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जिस पीसी को हमको रिमोटली कनेक्ट करना है पहले उस पर हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन remote-desktop.google.com की साइट है, उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स मैंने बताया है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, एक्सटेंशन वगैरह इनेबल कर देंगे और उसके बाद उसमें आईडी को और पिन को जनरेट करते हैं, तो वो पीसी हमारा ऑनलाइन आ जाएगा। उसके बाद हमको दूसरे पीसी पे जाना है, दूसरे पीसी पर भी remote-desktop.google.com साइट को खोलना है और उस पर भी एक्सटेंशन इनेबल करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो दूसरा पीसी हमारा इसके ऊपर ऑनलाइन दिखेगा। यानी कि दूसरा पीसी जिससे हमको रिमोट
कनेक्शन बनाना है, उस पीसी को भी अगर हमको ऑनलाइन लाना है, उसको भी कहीं किसी तीसरे पीसी से कनेक्शन बनाना है, तो हम इसमें भी टर्न ऑन करके उसकी आईडी और उसका पिन जनरेट कर देंगे। तो जितने भी पीसीज पर लॉगिन करके उसका पिन और आईडी जनरेट करते जाएंगे, वो सारे पीसी कहीं भी हम लॉगिन करेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के अंदर, तो सभी उस लिस्ट के अंदर ऑनलाइन अगर रहेंगे तो ऑनलाइन दिखाते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। और जब भी किसी भी पीसी को हमको लॉगिन करना रहेगा, तो हम उसके लिए सेम उसी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे, remote-desktop.google.com खोलेंगे। खोलने के बाद हम उस पर देखेंगे रिमोट एक्सेस के अंदर, और ये जो है रिमोट डेस्कटॉप के अंदर जो भी जितने भी पीसीज हम लॉगिन किए रहेंगे और उसको एक्टिवेट किए रहेंगे, अगर वो इंटरनेट कनेक्शन के अंदर है, ऑनलाइन है, तो सीधे सीधे उसी लिस्ट में ऑनलाइन दिखाएंगे। हमको अगर सिर्फ कनेक्शन ही करना है तो हमको कुछ नहीं करना रहेगा, सीधे सीधे कनेक्ट कर देना है और पिन डाल देना, सीधे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी हमको अपना जिस पीसी पर हम हैं उसको भी ऑनलाइन लाना है, तो उसके लिए हमको टर्न ऑन करना पड़ता है। जो ये टर्न ऑन दिया हुआ है, टर्न ऑन करके इसका नेम देना पड़ेगा एक, और इसका एक पिन लगाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी इसी लिस्ट में ऑनलाइन आ जाएगा। अभी मेरे पास 2 पीसीज हैं जो ऑनलाइन आ सकते हैं, 2 पीसीज को कॉन्फ़िगर कर दिया है। ये तीसरा पीसी है जिससे मैं इन दोनों पीसी को कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी डेल i3 ये कॉन्फ़िगर किया था, और इसी पीसी से जिस पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, इस पीसी से उसको कनेक्ट करके यहाँ पे दिखाया। ये देखिए, इस तरीके से मैसेज आएगा। हम चाहे मैसेज को हटा सकते हैं, यहाँ से किनारे कर देंगे, ऐसे मैसेज आ जाता है। टोटल जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आज का रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, और इससे आप कहीं पे भी बैठ करके आप कहीं से भी किसी पीसी को एक्सेस करके अपना कोई भी काम उस पीसी पर कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें लोगों को, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। और साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं, बहुत सारे लोग नए रहते हैं, और जो वीडियो पर ट्रैफिक आता है उसमें दिखता है कि बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमको अप्रिसिएशन मिले और हम आपके लिए कुछ और भी बेहतर करने की कोशिश कर पाएँ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।